औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह और 9। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। इसमें हमें दिया गया है कि x + 1 x होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू x + 1 x होल प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये जो सारा चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमारा टारगेट क्या है, हमने सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन में, बल्कि इन सारे क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की, इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर फिर इसको सॉल्व कर देना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पुटिंग रिपोर्टिंग की मेथड से। तो बेटा गिवन में जो क्वेश्चन दिया है इसको लिख लिया इक्वेशन को, रिक्वायर्ड में टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन, और सोल्यूशन में लेट जो हमें इक्वेशन दिया है x + 1 x होल माइनस 10 इंटू x + 1 x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम क्यों देते हैं, वजह यह है कि ये फिर से हमारे इस्तेमाल में आने वाला है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इसके बाद हम पुटिंग रिपोर्टिंग का मेथड यूज़ करेंगे, यानी जो x + 1 और x है इसको y की इक्वल लेंगे, ठीक है बेटा। इसमें हमारा मकसद ये है ताकि इस पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सके। लिहाजा हम लिखते हैं पुटिंग y इक्वल टू x + 1 और x। x + 1 और x को हमने y की इक्वल यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जब x + 1 और x y की इक्वल होगा तो x + 1 और x होल के ऊपर यहाँ स्क्वायर है, तो फिर जब इस साइड पर यानी x + 1 और x होल के ऊपर स्क्वायर आए तो जाहिर बात है क्योंकि y की इक्वल है तो y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा। तो हम लिख सकते हैं कि पुटिंग y इक्वल टू x + 1 और x, दिस इम्प्लाइज दैट y² इक्वल टू x + 1 और x होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 ये जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें y को x + 1 और x की जगह पुट करेंगे और y² को x + 1 और x होल स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इससे हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह बन पाएगा, x + 1 और x होल स्क्वायर की जगह y²। तो दिस इम्प्लाइज दैट y² दरमियान में माइनस है 10 अपनी जगह इक्वेशन का, और x + 1 और x की जगह y प्लस 16 अपनी जगह इक्वल टू 0। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर लिख ली तो भी ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी ये पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 1 की ये हालत होगी, इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन बनेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट y² माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, जो हमारा मकसद था, हमारा टारगेट था। चलो मैंने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लिया ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। ax² + bx + c = 0 जब वेरिएबल x हो, या ay² + by + c = 0 जब वेरिएबल y हो। यहाँ वेरिएबल y है तो जो ay² है a की जगह यहाँ 1 होता है, हम नहीं लिखते, तो 1y² माइनस 10y प्लस 16 कॉन्स्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, नहायत ही आसान मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो फर्स्ट टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ 1 होता है, हम नहीं लिखते, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म से या कांस्टेंट टर्म से। इससे हमारे पास जो भी रिजल्ट आए यानी 1 × 16 इक्वल टू 16, तो इस 16 रिजल्ट को फिर हम देखते हैं, इसके वो फैक्टर्स लेते हैं जिसको अगर हम प्लस माइनस कर दे तो 10 आए, माइनस 10 आए, और अगर मल्टीप्लाई कर दी तो 16 आए, ठीक है बेटा। ये जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने एक्सरसाइज 5.3 क्लास 9 में बार बार यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। ये जो मिडिल टर्म है इसको यहाँ हम लिखते हैं माइनस 10y ताकि ये हमारे जहन में रहे। अब इसके बाद हम इसके जो फैक्टर्स है वो अपने लिए लिखते हैं। 16 1 के फैक्टर में 1 के जो इनका जो टेबल है इसमें आता है, या 16 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 × 16 इज इक्वल टू 16। इसके बाद ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 × 8 to 8 = 16 एंड 4 = 16। अब इन तीनों जोड़ों से हम वो जोड़ा उठाएंगे कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इससे प्लस 16 आए, अगर हम इनको प्लस माइनस कर दें तो इससे माइनस 10 आए। तो
यह ये अगर 16 और 1 का जोड़ा हम उठाए तो हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 16 से निकल भी जाए तो 15 आता है। 4 और 4 पर जो हमारा काम है, ये 4 और 4 की जोड़ी से भी नहीं हो सकता। ये जो 8 और 2 वाला जोड़ा है ये हमारा काम कर सकता है। अगर 8 के साथ माइनस और 2 के साथ भी माइनस आए तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये -10 रिजल्ट देगा। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, +16। तो ये हमारा काम कर सकता है, इससे हमारा काम हो जाता है। लिहाजा 10 के साथ y है, 2 के साथ भी y और -8 के साथ भी y। अब ये जो मिडिल टर्म है यहाँ, इसको हमने स्प्लिट कर देना है दो टुकड़ों में, यानी -2y और -8y की सूरत में बांटना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है y² ये अपनी जगह आएगा, ये जो लास्ट टर्म है +16 ये भी अपनी जगह आएगा, इसको हम नहीं चढ़ेंगे, =0। ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने स्प्लिट कर देना है -2y और -8y की सूरत में। तो -2y और -8y इसको हमने ब्रेक किया या स्प्लिट कर दिया, 10y की जगह -2y और -8y रख लिया। अब हमने ये जो 4 टर्म हमारे पास बन गए, तो फैक्टराइजेशन में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास टर्म 4 हो तो 4 टर्म में हम उसको जोड़ों की सूरत में, पेयर्स की सूरत में इनसे कॉमन लेते हैं। तो ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, इनसे भी हमने कॉमन लेना है, इनसे भी हमने कॉमन लेना है। तो चलिए इन दोनों में कॉमन देखते हैं। यहाँ y² है, यहाँ एक y है, तो दोनों में y कॉमन है, लिहाजा इनसे y को कॉमन लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट y को कॉमन लिया, यहाँ एक y बच गया, क्योंकि y² को y से डिवाइड करने पर हमारे पास y ही रिजल्ट आएगा। दरमियान में माइनस है तो माइनस, y को हमने कॉमन लिया है, या 2y को y से डिवाइड करने पर हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि y को हमने कॉमन लिया है, यहाँ 2 बच जाएगा। यह अब थर्ड टर्म के साथ मैंने पहले भी बताया, जो भी सिंबल हो इसको हमने ज़रूर कॉमन लेना है। अब 8y और 16 में हमारे पास कॉमन क्या है, 8 है, क्योंकि 16 8 से डिवाइड हो सकता है, लिहाजा 8 को हमने कॉमन लिया, -8 को, यह हमारे पास सिर्फ y बच गया, दरमियान में ये प्लस है। अब जब थर्ड टर्म से हम माइनस लेंगे, आपने इस बात को ध्यान में रखना, तो फोर्थ टर्म का जो सिंबल है फिर वो चेंज होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर इसका सिंबल चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस है थर्ड टर्म के साथ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ इसका जो सिंबल है अब चेंज होगा, ये प्लस से माइनस होगा। 16 को 8 से डिवाइड करने पर हमारे पास 2 रिजल्ट आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यह y-2 और यह भी y-2 इन दोनों में कॉमन है, दोनों फैक्टर्स में, लिहाजा अब फर्दर इससे हम y-2 कॉमन लेते हैं। y-2 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, यह y बच गया और यह -8 बच गया, इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, ये 0 इक्वल है, तो हमें मालूम नहीं या तो ये 0 है या ये 0 है, इसलिए तो रिजल्ट इसका 0 आता है। लिहाजा चूंकि हमें मालूम नहीं, लिहाजा हम दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल लेकर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। लिहाजा हम लिखते हैं ईदर मीन या, क्योंकि हमें मालूम नहीं, तो ईदर y-2 इक्वल टू 0 और, या ये दूसरा वाला फैक्टर लेंगे, और y-8 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2, क्योंकि ये -2 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस से प्लस बन जाएगा, आपके लिए क्लियर होगा क्लास 9 से। इसी तरह यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 8, ये 8 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस से प्लस बन जाएगा। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई, एक वैल्यू 2 और दूसरा 8। अब हम इन y की इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी, यह जो हमने पुटिंग किया था y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, यहाँ पुट करके रिपोर्ट करके, यानी y की एक वैल्यू 2 और दूसरी वैल्यू 8 को यहाँ पुट करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा हम रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं रिपोर्टिंग, दरमियान में लाइन खींची ताकि आसानी रहे। तो y को हमने x प्लस 1 ओवर x की इक्वल लिया था, यानी x प्लस 1 ओवर x को हमने इक्वल लिया था y का। तो अब यह y की जगह 2 है, तो हम यह 2 पुट करेंगे। तो रिपोर्टिंग में हमने रिपोर्टिंग लिख लिया, यह y की जगह 2 पुट करेगी, इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेगी, इस दूसरी साइड पर y को 8 की इक्वल पुट करेगी रिपोर्टिंग में, यानी 8 इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, क्योंकि y को हमने x प्लस 1 ओवर x की इक्वल लिया था ऊपर। ठीक है बेटा, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इनके सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ 2 के नीचे 1 होता है, हम नहीं लिखते, यहाँ x के नीचे भी 1 होता है, हम नहीं लिखते। जिसके नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं दिया गया हो, कोई भी नंबर, तो फिर 1 ज़रूर होता है, लेकिन हम नहीं लिखते। अब हमारे पास एक डिनोमिनेटर 1, दूसरा भी डिनोमिनेटर 1, तीसरा डिनोमिनेटर x, यह भी 1, 1 और x। तो अगर हम इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल ले तो जाहिर बात है इसका एलसीएम x होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x। तो x को यहाँ भी और इस इक्वेशन में भी दोनों साइड को हम x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x एलसीएम है।
ये मैंने आपकी आसानी की खातिर डिवाइड बाई 1 लिखा, आपने पेपर में बिल्कुल भी डिवाइड बाई 1 नहीं लिखना, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स, यह भी लिखेंगे। तो यह एक साइड हमारे पास है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, इक्वल टू दूसरा साइड हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, ठीक है बेटा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, दोबारा इसको फिर से सॉल्व करेंगे ताकि आसानी रहे। तो x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू x स्क्वायर, और x दरमियान में प्लस है, x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी x और x को, तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इस 2x को दूसरी साइड शिफ्ट, सॉरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आई, ये x के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इस 2x को हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं ताकि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 ये अपनी जगह, और ये दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसकी सिंबल प्लस से माइनस हो जाएगी, तो माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो इससे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, इसको हमने फैक्टराइजेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो कंप्यूटिंग द स्क्वायर है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कंस्टेंट 1 है, इस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होकर 1 1 1 बनेगा। अब 1 की वो ऐसे दो फैक्टर 1 की जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 आए, अगर प्लस माइनस कर दे तो माइनस 2 आ जाए, तो जाहिर बात है माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। इन दोनों को माइनस 1 और माइनस 1 को अगर हम ऐड कर दें तो इससे हमारे पास माइनस 2 रिजल्ट आएगा। लिहाजा ये जो माइनस 2 है इसको हम स्प्लिट करेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 1 की सूरत में, ठीक है बेटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, इसको अब हमने ब्रेक करने देना है, स्प्लिट कर देना है, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों जोड़ों में कॉमन को देखते हैं, बारी बारी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों में कॉमन x है, x को कॉमन लिया, माइनस अपनी जगह x को कॉमन लिया है, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी x स्क्वायर से एक x को कॉमन लिया तो एक x यहाँ हमारे पास बच गया, दरमियान में माइनस है तो माइनस, x को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब थर्ड टर्म के साथ माइनस है तो माइनस को हमने कॉमन लेना है ज़रूर, और x और जो 1 है इन दोनों में 1 कॉमन है, क्योंकि यहाँ 1x होता है लेकिन हम नहीं लिखते, माइनस 1x प्लस 1, तो 1 दोनों में कॉमन है, लिहाजा माइनस 1 को हमने कॉमन लिया है, तो यह हमारे पास x बच गया है। जब थर्ड टर्म से माइनस को कॉमन लेगी तो फोर्थ टर्म का सिंबल उलट जाएगा, तो यहाँ प्लस से माइनस, तो यह 1 है तो 1 अपनी जगह, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 यहाँ और x माइनस 1 यहाँ, तो दोनों में x माइनस 1 फिर से कॉमन आ गई, तो फिर से इन दोनों से हम x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, लिहाजा x माइनस 1 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ x और यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये पिक्चराइज हो गया पूरी तरह। अब हम अगर x माइनस 1 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें तो इससे x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, यानी दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये हो कि ये होल स्क्वायर कैसे आया, तो जाहिर बात है अगर हम a को a से मल्टीप्लाई कर दे तो इससे a स्क्वायर रिजल्ट आएगा, तो यह a की जगह x माइनस 1 फिर से x माइनस 1, यानी ये जो सेम टर्म है इसने 2 मरतबा ज़रब काया है, ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना है। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट लेने का, ठीक है बेटा। तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, लिहाजा दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर एक साइड इक्वल टू 0 दूसरा साइड, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो यह स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपको मालूम है नाइन्थ में आपने पढ़ा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो 1 दूसरी साइड जब शिफ्ट होगा तो x इक्वल टू 1, ये माइनस से प्लस आएगा, तो ये इक्वेशन तो हमारे पास सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 1। अब हमने दूसरी इक्वेशन की तरफ आना है, इसको हमने सॉल्व कर देना है, जो दूसरा इक्वेशन हमने लिया था, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि x हमारे पास एलसीएम है तीनों टर्म्स का, लिहाजा एक साइड हमारे पास है 8, इसको भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा साइड हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x, तो इसको भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 8 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 8x,
इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर एक्स, दरमियान में प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर एक्स। ये जो x है ये x से मल्टीप्लाई हुआ और इसके बाद 1 ओवर x से मल्टीप्लाई हुआ, तो x और 1 ओवर x जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास इस साइड पर 8x और इस दूसरी साइड पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ सिर्फ 1 बच गया है, प्लस 1। अब 8x को दूसरी साइड हमने शिफ्ट कर देना है, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये अपनी जगह और ये 8x दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस 8x बनेगा इक्वल टू 0, यह 0 बच जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक, ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व हो सकता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व हो सकता है। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, आपका मेथड भी आपके लिए समझ आएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। हम लिखते हैं कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास ए की जगह, हेयर मीन यह ए की जगह हमारे पास 1 है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, लिहाजा ए इज इक्वल टू 1। बी की जगह हमारे पास -8 है, प्लस बी एक्स, तो बी की जगह -8 है तो बी इज इक्वल टू -8, और प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म की जगह 1 है तो सी इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस पावर ए सी अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो दिस इम्प्लाइज दैट जब वैल्यू पुट करेगी तो हमारे पास b की जगह यहाँ -8 है, माइनस फार्मूले का, और b की जगह -8 प्लस माइनस फार्मूले का, b की जगह -8, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, -4 फार्मूले का, a की जगह हमारे पास 1 है और c की जगह भी 1 है तो a और c की जगह हम 1 पुट करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह हमारे पास 1 है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 8, प्लस माइनस अपनी जगह 8 8 ज़र 64, माइनस जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आएगा, तो इससे 64 रिजल्ट आएगा। -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 4 1 ज़र 4 एंड 4 1 ज़र 4, माइनस अपनी जगह तो यहाँ ये 4 आएगा, इसके ऊपर रूट है तो रूट अपनी जगह, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़र 2 इज इक्वल टू x। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 8 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह 64 से 4 निकल जाए तो 60 रिजल्ट आएगा, तो यह 60 रिजल्ट हमारे पास होल डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, अब हमने क्या करना है, अब यह जो 60 है इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसकी फैक्टर्स की सूरत में लिखिएगी, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, 15 4 ज़र 60। ठीक है बेटा, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2, 15 4 ज़र 60। अब ये जो रूट है ये 4 के लिए भी है और 15 के लिए भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग से स्क्वायर रूट लाते हैं, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 15 होल डिवाइडेड बाई 2। ये जो स्क्वायर रूट है इस 4 के लिए अलग से आया और 15 के लिए अलग से आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 8 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ हम ब्रैकेट लगाएगी, प्लस माइनस ये जो 4 अंडर द रूट 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अंडर द रूट 4 की जगह हमने 2 स्क्वायर लिख लिया, 2 2 ज़र 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 15 ये अपनी जगह। ठीक है बेटा, होल डिवाइडेड बाई 2 ये भी अपनी जगह। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब हम दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ये जो 8 है ये अपनी जगह, ये प्लस माइनस भी अपनी जगह, ये जो स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट है तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 अंडर द रूट 15, यहाँ 15 5 नहीं है 15 है, अच्छी गलती हो गई, 2 अंडर रूट 15 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये अपनी जगह।
ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है ये ऊपर वाले के लिए है, ठीक है बेटा, ये 2 डिवाइडेड बाई 2 वाले के लिए है, 8 स्क्वायर नहीं है। इसको और क्लियर लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ एक टर्म हमारे पास 2√15 है और दूसरा टर्म हमारे पास 8 है, तो जाहिर बात है दो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों से 2 को कॉमन लेंगे, लिहाजा 2 को कॉमन लिया तो अब ब्रैकेट आएगा। तो जब 2 को कॉमन लेगी तो 8 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या बनेगा, जाहिर बात है 4 बनेगा, 4 रिजल्ट आएगा। दरमियान में प्लस माइनस है, प्लस माइनस अपनी जगह, यहाँ 2 को कॉमन लिया है तो 1 आएगा, 1 उमूमन हम नहीं लिखते, 50 √15 आएगा, 2 √15 की जगह 1 √15, तो 1 हम नहीं लिखते, ठीक है बेटा। होल डिवाइडेड बाई जो 2 है ये अपनी जगह। अब इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन लिया है, तो ये नीचे वाली 2 के साथ अब कैंसिल हो सकता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ ये गलती कर बैठते हैं कि इस 2 को 8 के साथ डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, तो ये डायरेक्ट कैंसिल होने वाला नहीं, क्योंकि इनके दरमियान प्लस है। तो इससे हमने कॉमन लेकर इन दोनों टर्म से हमने 2 को कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया, तो फिर इसके बाद इसको डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √15। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की एक वैल्यू प्लस में आई और दूसरी वैल्यू माइनस में आई। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन सेट है, और एक मरतबा प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों प्लस माइनस को इकट्ठे लिखे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया, x की एक वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू प्लस माइनस √15, तो हमारे पास नेट सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का कुछ इस तरह आएगा कि 1 और 4 प्लस माइनस √15, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया।